कुछ दरवाजे कोशिश से नहीं खुलते। आप मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, प्लान बनाते हैं, राब्ते बनाते हैं, मगर कुछ ना कुछ रखा रहता है। और मगरिब कबूलियत का वक्त है। क्यों? क्योंकि ये वो लम्हा है जहां दिन और रात मिलते हैं। ये संगम है, ये तब्दीली का लम्हा है, और तब्दीली के लम्हे हमेशा ताकतोर होते हैं। कुरान में असल की कसम है, मगर मगरिब उस कसम की अमली तफसीर है। दिन खत्म हो रहा है, हिसाब बंद हो रहा है, फरिश्ते अमाल समेट रहे हैं। और उसी लम्हे अगर बंदा सजदे में हो तो क्या आप सोच सकते हैं वो सजदा कहाँ लिखा जाता होगा? वो आम सजदा नहीं रहता, वो दिन के इख्तिताम की मेहर बन जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स दिन को अल्लाह के जिक्र पर ख़त्म करे, अल्लाह उसकी रात को अपनी हफाजत में ले लेता है। आप समझ रहे हैं, मगरिब असल में हफाजत की दीवार है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी तकदीर क्यों नहीं बदलती, मगर वो ये नहीं देखते कि उनकी शामें किसके साथ गुजर रही हैं। मगरिब के वक्त या तो आप स्क्रीन के सामने होते हैं या सजदे के सामने, या तो आप दुनिया के शूर में होते हैं या अल्लाह के नूर में। फैसला छोटा लगता है, नतीजा बड़ा निकलता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा हादसे कब होते हैं? अंधेरा फैलने के वक्त, क्योंकि रोशनी कम हो रही होती है और इंसान पूरी तरह आदी नहीं होता। रूह के साथ भी यही होता है। जब दिन ढलता है, दिल की रोशनी भी कम होने लगती है। अगर इस वक्त सजदा ना हो तो अंधेरा तेजी से फैलता है, गुस्सा बढ़ता है, वसूसे बढ़ते हैं, मायूसी बढ़ती है, और फिर इंसान कहता है मेरा दिल क्यों बेचैन है? क्योंकि मगरिब खाली गुजर गई। आप सोच रहे होंगे क्या वाकई 3 रकात इतना फर्क डाल सकती हैं? हाँ, क्योंकि ये 3 रकात 3 दरवाजे खोलती हैं। पहला दरवाजा मगफरत, जब आप मगरिब पढ़ते हैं तो दिन के बोझ को नीचे रखते हैं। दूसरा दरवाजा बरकत, आपकी रात बेकार नहीं जाती, वक्त जाय नहीं होता। तीसरा दरवाजा हिफाजत, आपके घर पर रहमत का साया आ जाता है, और अगर उसके बाद आप दुआ करें तो वो दुआ सीधी जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिल नर्म होता है। मगरिब दिल को तोड़ती नहीं, नर्म करती है, और नर्म दिल की दुआ आसमान तक तेजी से पहुंचती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह का एक कौल है, जो शख्स शाम को आजिज़ी अख्तियार करे उसके लिए रात में फैसले बदल जाते हैं। फैसले बदल जाते हैं, ये अल्फाज मामूली नहीं हैं। फैसला क्या है? आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपका रिज्क, आपका सुकून। बहुत से फैसले खामोशी में लिखे जाते हैं और मगरिब उन फैसलों के वक्त के करीब होती है। आपको लगता है ये सब महज अल्फाज हैं, तो आज तजर्बा करके देख लें। एक दिन मगरिब मुकम्मल तोजा से पढ़ें, जल्दी नहीं, दिल से। रुकुआ में ठहरें, सजदे में रोएं और फिर मांगें। फिर देखें रात की कैफियत कैसी बदलती है। आपको फर्क महसूस होगा, क्योंकि मगरिब आम वक्त नहीं, ये पल है। दिन से रात का पल, दुनिया से आखिरत का पल, गफलत से बीदारी का पल। और जो इस पल पर अल्लाह के साथ खड़ा हो जाए वो कभी गर नहीं सकता। अगले हिस्से में हम इस राज को और गहराई से समझेंगे कि मगरिब की नमाज कैसे इंसान के अंदर की तारीकी को जला देती है और शैतान की चाल को कमजोर कर देती है। आपने कभी ये सोचा है कि बाज औकात इंसान के अंदर एक आग जल रही होती है? बाहर सब ठीक नजर आता है, मुस्कुराहट भी होती है, काम भी चल रहा होता है, लोग भी साथ होते हैं, मगर अंदर बेचैनी, हसद, खौफ, मायूसी, नामालूम सा दबाव। ये आग नजर नहीं आती मगर जला देती है। और मगरिब की नमाज इसी अंदरूनी आग को ठंडा करने का वक्त है। क्यों? क्योंकि ये वो घड़ी है जहां इंसान अकेला रह जाता है। दिन की मसरूफियात खत्म हो रही होती हैं, रात अभी शुरू नहीं हुई होती, दिल खामोश होता है, और खामोश दिल सच सुन सकता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स शाम के वक्त अपने नफ्स का मुहासबा करे वो रात को सुकून पाता है। मगरिब मुहासबे की नमाज है। ये सवाल करती है, आज तुमने क्या कहा, क्या सोचा? किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, किसी को नजरअंदाज तो नहीं किया, किसी की हक तलफी तो नहीं की? ये सवाल डराने के लिए नहीं होते, बचाने के लिए होते हैं। क्योंकि जो दिन के आखिर में अपना हिसाब खुद ले ले, उसका हिसाब आसान हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, कभी कभी शाम के वक्त इंसान को माजी याद आने लगता है। पिछली गलतियां, छोटे बड़े गुनाह, जाया किए हुए मौके। ये यादें इत्तेफाक नहीं होती, ये दिल की दस्तक होती हैं। और अगर उस वक्त बंदा सजदे में हो तो वो यादें नदामत में बदल जाती हैं। निदामत रहमत को खींचती है। मगरिब की नमाज अंदर छुपी हुई सख्ती को नरम करती है।
आप देखें, दिन के दौरान हम मजबूत बनते रहते हैं, हम खुद को साबित करते रहते हैं, हम दिफा करते रहते हैं, मगर मगरिब कहती है अब मजबूती छोड़ दो, अब आजिजी अख्तियार करो। और याद रखें, आजिजी कमजोरी नहीं होती, आजिजी अल्लाह के सामने ताकत का ऐलान है। आप जब मगरिब में सजदा करते हैं तो आप ये कह रहे होते हैं, या अल्लाह, मैं सब नहीं संभाल सकता तो संभाल ले। और यही जमला अंदर के बोझ को तोड़ देता है। शैतान को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब बंदा दिन को गुनाह पर खत्म करे। और सबसे ज्यादा नाराजगी कब होती है? जब बंदा दिन को तौबा पर खत्म करे। मगरिब शैतान के लिए शिकस्त का लम्हा है, क्योंकि अगर बंदा दिन भर की लुग़्ज़िशों के बाद शाम को अल्लाह के सामने झुक जाए तो शैतान की सारी मेहनत कमजोर पड़ जाती है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनकी शामें कहाँ गुजर रही हैं। मगरिब के वक्त या तो इंसान दुनिया के शौर में होता है या ज़िक्र के नूर में। फ़र्क बहुत बड़ा है। ज़िक्र दिल को मरकज़ देता है और बग़ैर मरकज़ के दिल हर तरफ भटकता है। मगरिब दिल को वापस मरकज़ पर लाती है। एक और राज समझें, मगरिब घर की फ़ज़ा बदल देती है। अगर घर का कोई फ़र्द वक्त पर मगरिब अदा करे तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है, क्योंकि ये नमाज सिर्फ फ़र्द की नहीं, माहौल की भी इस्लाह करती है। आप कभी तजर्बा करके देखें, मगरिब के बाद 5 मिनट बुलंद आवाज से तलावत करें, आपको फ़ज़ा में फ़र्क महसूस होगा। क्यों? क्योंकि जब दिन के इख्तिताम पर घर में अल्लाह का नाम बुलंद हो तो बरकत उतरती है, और जहां बरकत उतरती है वहां झगड़े कम होते हैं, वहां दिल नरम होते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो शख्स अपनी शाम को अल्लाह से जोड़ दे, उसकी रात बेनूर नहीं रहती। ये सिर्फ रूहानी जमला नहीं, ये अमली हकीकत है। मगरिब रात की बुनियाद रखती है। अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत कायम रहती है, अगर बुनियाद कमजोर हो तो रात वसवसों में गुजरती है। कभी कभी इंसान रात को बस्तर पर लेटता है मगर नींद नहीं आती। ख्यालात, फिक्र, पछतावा, ये सब इस बात की अलामत हो सकते हैं कि शाम खाली गुजरी है। मगरिब की नमाज रात को पुरस्कून बनाती है, क्योंकि इसमें इंसान अपनी कमजोरी मान लेता है, और जो अपनी कमजोरी मान ले वो अल्लाह की मदद के करीब हो जाता है। अब आप खुद सोचें, अगर मगरिब दिल की आग को ठंडा करे, शैतान की चाल को कमजोर करे, घर की फजा को बदल दे, रात को महफूज कर दे, तो क्या ये सिर्फ 3 रकात रहती है या ये तकदीर की समत मोड़ने वाला लम्हा बन जाती है? आपने कभी गौर किया है कि कल की इब्तदा असल में आज की शाम से होती है? हम समझते हैं नया दिन फजर से शुरू होता है, लेकिन हकीकत यह है कि कल की बुनियाद मगरिब के बाद रखी जाती है, क्योंकि मगरिब रात का दरवाजा खोलती है और रात तकदीर के फैसलों की घड़ी होती है। आप सूते हैं मगर फैसले जारी रहते हैं। आप खामोश होते हैं मगर लिखा जा रहा होता है। आप आराम करते हैं मगर तकदीर अपनी लकीरें खींच रही होती है। अब सोचिए, अगर इस दरवाजे की पहली दस्तक सजदा हो तो क्या असर होगा, और अगर पहली दस्तक गफलत हो तो क्या असर होगा? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमा अल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो शख्स अपनी शाम को अल्लाह के जिक्र पर ख़त्म करे, अल्लाह उसके कल को बेहतर बना देता है। ये वादा है, मगरिब आने वाले दिन की तैयारी है। अगर आप मगरिब में दिल साफ कर लेते हैं तो रात हल्की गुजरती है, अगर दिल साफ ना हो तो रात बोझल हो जाती है। आपने महसूस किया होगा, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुबह उठते ही सुकून होता है, और कुछ दिन ऐसे जब बीदारी के साथ ही बोझ महसूस होता है। फर्क अक्सर गुजरी हुई शाम में होता है। मगरिब सिर्फ दिन का इख्तिताम नहीं, कल की शुरुआत है। एक और बात समझें, रिज्क सिर्फ कमाने से नहीं आता, रिज्क लिखा भी जाता है, और लिखे जाने का वक्त रात में होता है। अब अगर आप रात के दरवाजे पर सजदा करके दाखिल हों तो आप किस हाल में दाखिल होंगे? आजिज़ी में, उम्मीद में, दुआ के साथ। और यही कैफियत कबूलियत के करीब होती है। मगरिब की नमाज अल्लाह से ये कहती है, या रब, आज की कमियों को माफ़ कर दे और कल को बेहतर बना दे। ये दुआ इंसान को कमज़ोर नहीं करती, मजबूत बनाती है, क्योंकि जो कल को अल्लाह के हवाले कर दे वो खौफ से आज़ाद हो जाता है। आपको मालूम है ज़्यादातर खौफ कब आता है? जब इंसान कल को खुद संभालना चाहता है। मगरिब कल को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आप कह रहे होते हैं, मैं अपनी ताकत से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मेरे लिए कर दे। और यही जमला इंसान के बोझ को आधा कर देता है।
आप सोच रहे होंगे क्या वाकई मगरिब फैसलों पर असर डाल सकती है? हाँ, क्योंकि अल्लाह नीयतों को देखता है। अगर बंदा दिन के अख्तिताम पर रुजुआ कर ले तो उसकी लुग़ज़शें इसके कल पर गालिब नहीं होती, और अगर वो रुजुआ ना करे तो वही लुग़ज़शें उसके कल का हिस्सा बन जाती हैं। मगरिब दिन और रात के बीच एक हिफाजती दरवाज़ा है। जो उसे बंद कर दे वो महफूज रहता है, जो उसे खुला छोड़ दे वो बेहिफाजत रहता है। और एक राज और सुन लें, मगरिब दिल की समझ दरस्त करती है। दिन में इंसान हर तरफ देखता है, लोगों की तरफ, काम की तरफ, ख्वाहिशात की तरफ, मगर मगरिब में निगाह ऊपर उठती है, और जो निगाह ऊपर उठ जाए उसका दिल नीचे नहीं गिरता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि शाम के वक्त अल्लाह से मांगने वाला खाली हाथ नहीं रहता। ये वादा सिर्फ माल का नहीं, ये वादा सुकून का भी है, हफाजत का भी है, इज्जत का भी है। मगरिब इंसान को रात से नहीं अपने आप से बचाती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इंसान का नफ्स है, और नफ्स रात में ताकतूर होता है। मगर अगर मगरिब की मिहर लग जाए तो नफ्स कमजोर पड़ जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी शाम अंधेरे के हवाले करते हैं या नूर के? क्या आप रात वसवसों के साथ शुरू करते हैं या सुजदे के साथ? मगरिब फैसला है, ये छोटा लगता है मगर असर गहरा छोड़ता है। अगले हिस्से में हम इस राज को खोलेंगे कि मगरिब की नमाज कैसे इंसान के नसीब में नरमी पैदा करती है, और क्यों कुछ लोग शाम के बाद बदल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि बाज लोगों के नसीब सख्त क्यों लगते हैं? कोशिश करते हैं मगर दरवाजे देर से खुलते हैं, दुआएं करते हैं मगर जवाब देर से आता है, मेहनत करते हैं मगर नतीजा कम नजर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रास्ते नरम हो जाते हैं। फर्क हमेशा जाहिरी नहीं होता, फर्क अक्सर बातिन में होता है। मगरिब नसीब को नरम करने का वक्त है। क्यों? क्योंकि ये वो लम्हा है जहां इंसान टूटने के करीब होता है। दिन भर का बोझ, जिम्मेदारियां, लोगों की बातें दिल के अंदर जमा हो चुकी होती हैं, और अगर उस लम्हे इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए तो बोझ हल्का हो जाता है, और हल्का दिल फैसलों में नरम हो जाता है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह इस दिल को नहीं तोड़ता जो शाम को उसके सामने झुक जाए। ये जमला मामूली नहीं है। मगरिब दिल को टूटने से बचाती है, क्योंकि जब आप सजदे में जाते हैं तो आप मान लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, और ये एहसास नसीब की सख्ती को कम कर देता है। एक और राज सुने, मगरिब गुनाह को आदत बनने से रोकती है। दिन में अगर लुग़ज़िश हो जाए तो मगरिब उसे रोक लेती है, मगर अगर मगरिब ना हो तो वो लुग़ज़िश रात में फैल जाती है, और जो गुनाह रात में फैल जाए वो दिल को सख्त कर देता है। दिल की सख्ती नसीब को भी सख्त कर देती है। मगरिब दिल को नरम रखती है, और नरम दिल के लिए अल्लाह की रहमत करीब होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग शाम के बाद बहुत बदल जाते हैं, चढ़चढ़े हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूह मगरिब के वक्त खाली रह गई। रूह को भी खुराक चाहिए। आंखें बंद करो और सोचो, कितनी मगरिबें गुजर चुकी हैं, कितनी शामें ऐसी थीं जो सजदे के बगैर ढल गईं, कितनी रातें ऐसी थीं जो बेसुकूनी में गुजरें, और कितने दिन ऐसे थे जिन पर मगरिब की मिहर न लगी। लेकिन सुनो, अल्लाह का दरवाजा आज भी खुला है। यही मगरिब आपकी नई शुरुआत बन सकती है। यही शाम आपके कल को बदल सकती है। यही सजदा आपके गुनाहों को धो सकता है। यही दुआ आपकी तकदीर को नरम कर सकती है। अब मेरे साथ दिल से कहो, या अल्लाह, हमारी गुजरी हुई शामों को माफ फरमा दे। जिन मगरिबों को हमने हल्का समझा उन्हें अपनी रहमत से ढांप दे। या अल्लाह, हमारी हर शाम को अपने नूर से भर दे। हमें अंधेरे से पहले अपने सजदे में जगह दे दे। या रब, हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारे घरों में सुकून दे, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा, हमारे दिलों को नरम कर दे। या अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो दिन का अख्तिताम तेरे जिक्र पर करते हैं। हमारी मगरिब को कबूलियत का दरवाज़ा बना दे, हमारी रात को अमन का साया बना दे। या रब्बिल आलमीन, अगर आज की मगरिब हमारी ज़िंदगी की आखिरी मगरिब हो तो हमें सजदे में उठा ले। आमीन। अब एक वादा करो, आज के बाद कोई मगरिब हल्की नहीं होगी, कोई शाम गफलत में नहीं जाएगी, कोई सजदा जल्दी में नहीं होगा। अगर आप सच्चे दिल से ये इरादा कर रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिख दें, मगरिब, ताकि ये वादा आपके हाथ से निकलकर आपके दिल में सब्बत हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को जगाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें
तो अभी इसी वक्त चैनल देने रूह को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम और घरों तक पहुंच सके, और शेयर करें क्योंकि शायद किसी की जिंदगी आपके एक शेयर से बदल जाए। याद रखें, शाम अंधेरी हो सकती है, मगर जिसके दिल में मगरिब का नूर हो उसकी रात कभी तारीक नहीं होती। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज।